श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 26 जून 2025 का दिन और आज के दिन से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे। और आज है गुप्त नवरात्रे की पहली रात्रि, जिस दिन आप सभी लोगों को एक गुप्त लौंग का दीपक अपने घर में जलाना होता है। जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं हो, मतलब आर्थिक स्थिति पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, जिसकी वजह से आपके घर में बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, साथ ही साथ अगर घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, वैभव नहीं है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो आज की रात्रि ये दीपक लगाना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको गुप्त लौंग का दीपक आज रात्रि अपने घर पर जलाना है। गुरुदेव ने कहा था कि जब आपके घर में पैसे और धन की समस्या बहुत ज्यादा चल रही हो, मतलब अगर आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई नौकरी है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके जो कर्ज लिया हुआ है वो चुकता नहीं हो रहा है, कोई लोन चुकता नहीं हो रहा है, धन को लेकर के अगर आपके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही है, बचता ही नहीं है, आपको लगता है मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आज की रात्रि ये उपाय करना मत भूलना। आपको लेने होंगी इस तरीके से 7 लौंग। कितनी लौंग लेनी है आपको? 7 लौंग आपको लेनी है, ठीक है। 7 लौंग के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। अब यहाँ पर जो आप दीपक तैयार करोगे ना, तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपको चाहे आटे का दीपक बनाना हो या मिट्टी का दीपक ले लो। इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी आपकी लंबी बाती, है ना। माता रानी के नाम से जो बत्ती लगती है वो लंबी बाती लगती है। इस तरीके से आपको लंबी बाती लगानी है और इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है। इसी के साथ में एक तांबे का कलश लेना, जल इसके अंदर भर लेना अपने घर का, और जो 5 लौंग ली है उन 5 लौंगों को आपको इसी के अंदर, 7 लौंग जो ली है उन 7 लौंगों को आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। अब आपके घर में रात्रि के समय, जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती हो जाए 7 साढ़े 7 बजे के बाद में ना, आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे हम लोग परिंदा कहते हैं, यह आपके पितरों का स्थान होता है बेसिकली, जो आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ अगर ये नहीं है आपके किचन में कहीं पर भी, तो आपके घर में आरओ सिस्टम लगा होगा, जहां से संपूर्ण घर वाले क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, जल पीते हैं। वो आपके पितरों का स्थान हो जाता है। तो आपको क्या कर देना है कि उस कलश को सम्मुख में रख देना है, बिल्कुल इसी परिंदे के पास ही, और जो एक बाती का दीपक आपने बनाया है लंबी बाती का, उसे आपको यहाँ प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बत्ती का मुख किधर की तरफ में रहेगा? उत्तर दिशा की तरफ में रहेगा, ठीक है ना। यह आपको पहली रात्रि को रात्रि में जला देना है। रात्रि में जितनी बजे तक भी ये जल रहा है जलते रहने देना, जरूरी नहीं है कि ये पूरी रात्रि ही भी जले, आपको बस जला करके और इस कलश को यहाँ पर ढक करके रख देना है। अगला दिन जब आएगा, सुबह का दिन, ठीक है, उस दिन सुबह स्नान करने के पश्चात ये जो दीपक है ये ठंडा हो चुका होगा, तो इसे तो आप रख करके इसे दोबारा काम में ले सकते हैं। लेकिन ये जो 7 लौंग का जल आपके पास में जो है, इस 7 लौंग के जल को ले जा करके आपके आसपास जो भी नीम का पेड़ मिले, ध्यान रखना किसका? नीम का पेड़। यहाँ बेलपत्र का नहीं है, वट वृक्ष का नहीं है, और ना ही पीपल का है। कौन सा? नीम का पेड़, जहां पर इन गुप्त नवरात्रों में या नवरात्रों में क्या होती है, जितनी भी महाविद्याएं होती है उनका वास नीम के पेड़ के नीचे होता है। तो 7 लौंग का जल अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको नीम की जड़ों में समर्पित कर देना है, धीरे धीरे करके। वहीं पर खड़े होकर के ढोक दे करके वापस चले आ जाना, महादेव से विनती करना, कामना करना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके पूरे परिवार के लिए, है ना। पूरे परिवार के लिए जो 7 बिंदियों वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया था, कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो,
बिल्कुल शांति ना हो, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हों। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल रहे, आपके परिवार की उन्नति हो, तरक्की हो, परिवार की सत्ता में वृद्धि हो, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। करना क्या है आप लोगों को, इस तरीके से थोड़ा सा लेना होगा पीला चंदन और थोड़ा सा ही लेना होगा कौन सा, लाल चंदन। दोनों ही तरीके के चंदन चाहिए, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और जो आपने लिया है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में भर लेना। इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, है ना। किसी भी दिन किसी भी समय, नवरात्रि हो चाहे गुप्त नवरात्रि हो, इनमें से किसी भी दिन आप जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब उपाय को करने का खास नियम और तरीका है, वो विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे पहले जो भी आपको पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आपको कर लेना है। अब जो आपने पीले चंदन को जो लिया है, पीला और लाल चंदन, पीले चंदन की 7 बिंदियां आपको शिवलिंग पर बनानी है। कहां पर, ये जो माता रानी का हस्त कमल है, इस हस्त कमल के चारों तरफ अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 पीले चंदन की बिंदियां आपको यहां पर लगानी है। ये माता रानी का हस्त कमल है, जिसे कटिभाग कहा जाता है। और जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन की 7 बिंदी आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी कामना, जिस कामना के लिए आप आए हो, उस कामना को कहते हुए, मन में कहते हुए 7 बिंदियां आपको यहां पर लगा देनी है। लगा देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में आपको लेना है ना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना और बाबा से विनती करना कि मेरे घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मेरे परिवार की सत्ता बढ़े, उसकी तरक्की हो। और संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, जितना जल हो सके रोकना, और रोक करके इस जल को अपने घर पर लेकर के जाना। सबसे पहले जैसे ही आप घर के अंदर घुसोगे तो घर की चौखट पर थोड़ा सा जल छींट देना। उसके पश्चात घर के अंदर जाकर के सभी कमरों में, बालकनी में, किचन में आपको समस्त जगह पर इस जल का छिड़काव करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा इससे आपके घर में धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, इसे लिख लेना, नोट करके रख लेना। चाहे नवरात्रि हो चाहे गुप्त नवरात्रि हो, किसी भी एक दिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी कामना पूर्ति का ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो नारी, स्त्री, बहन, बेटी, पुरुष, भाई, बहन, जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी कामना के लिए इस उपाय को जरूर करना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, हो सके तो इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, किसी भी पवित्र नदी का जल है तो वो मिला लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हल्दी लोगे वो कौन सी लोगे, पिसी हुई हल्दी, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लाल फूल। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं बता रहा हूं हिबिस्कस का या गुड़हल का ही आप लाल फूल ले, नहीं, इसके अलावा जो लाल फूल है ना वो आप ले लेना। उसके पश्चात क्या करना है, आप लोगों को इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ जाना है आसन लगा करके, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि जो आपने 5 कमल गट्टे लिए हैं, इन 5 कमल गट्टों को आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। हल्दी और लाल फूल नहीं डालना है, इसके अंदर डाल देना। सबसे पहले आपको लाल फूल को थोड़ा सा गीला करना है, इसी वाले लाल फूल के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी छींट देनी है ना। इसके बीच में आपको यहाँ पर थोड़ी सी इस तरीके से हल्दी लगा लेना, और इसी हल्दी से आपको शिवलिंग पर जो विशेष स्थान होता है, मैया अशोक सुंदरी का स्थान, उस जगह पर इस लाल फूल से अपनी कामना कहते हुए यहाँ पर हल्दी का लेपन करना है, लाल फूल से। ठीक है, इस तरीके से लाल फूल से हल्दी का लेपन करना है। लेपन कर देने के पश्चात जो लाल फूल है उसे आपको
जलाधारी के ठीक नीचे इस स्थान पर रख देना है। और रख देने के पश्चात जो आपने 5 कमल गट्टे का जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर इस वाले फूल के ऊपर गिरेगा ना, जितना जल गिर रहा है गिरते रहने देना। उसके पश्चात इस फूल को यहां से उठाना, फूल को उठा करके अपने घर पर लेकर के आना और अपने घर के मंदिर में किसी भी एक लाल कपड़े में बांध करके इसे रख देना, केवल और केवल 9 दिन के लिए, है ना। मतलब जब तक नवरात्रि पड़ रहे हैं, पहले दिन कर रहे हो तो बाकी के दिनों के तक के लिए, यानी कि जब नवरात्रि का अंतिम दिन आएगा ना, चाहे किसी भी दिन करना, चाहे आप अंतिम दिन ही कर लो उसी दिन, फिर आपको क्या करना है, इस वाले फूल को ले जाकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख देना है। उसके बाद में देखना आपकी कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।